दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, साथ ही यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही यूपी टीईटी 2022 को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी SSC के बारे में तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब आप सभी को दिया जाता है। अगर आप सभी ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे, पिछले एक हफ्ते के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर हर एक उस मुद्दे को लेकर आपको जानकारी दे दी गई है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो उन वीडियोस को आप सभी एक बार अवश्य देख लें। अगर आप सभी के सवाल वहाँ से क्लियर होते तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख के बारे में। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद से लगातार परीक्षा की तारीख का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज की तारीख में चयन बोर्ड पर मुलाकात करते हुए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर यहां से जानकारी देखने के लिए मिली है, जहां पर चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर दोनों जानकारियां दी गई हैं। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर 2 दिन पहले ही मैंने आपको परीक्षा की तारीख के बारे में एक जानकारी दी थी, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आप सभी लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। यहीं से कॉपी करके अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए, कुछ चैनलों के माध्यम से आपको जानकारियां भी दी जाती है और वो हमेशा ऑथेंटिक होती है, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल आप सभी को जो बताते हैं वही होता है। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 16 मार्च को हुआ था। मैंने आपको यह भी बताया था कि 15 मई तक आप सभी के आवेदन चले थे और 20 मई तक आपकी लास्ट डेट देखने के लिए मिली थी। उसके बाद में आपकी जो परीक्षा करवाई गई थी वो आपको देखने के लिए मिली थी अगस्त के अंदर, 7-8 को आपकी परीक्षा देखने के लिए मिली थी। अगर बीच के टाइम को निकाल करके देखें तो मई के बाद जून, जुलाई और उसके बाद आप सभी को मई में 10 दिन का समय मिला, उसके बाद आपको 10 दिन का समय अगस्त में मिला। टोटल मिला जुला कर देखा जाए तो लगभग 60 से 70 दिन का समय आप सभी को मिल गया था। लेकिन जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद के समय को देखें तो लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय आप सभी को मिला था पिछली बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। लेकिन इस बार आपको कितना समय मिलेगा, तो इसके बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी दी गई कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी चयन बोर्ड उतना ही सक्रिय है जितना नोटिफिकेशन जारी करने के लिए था। जितनी जल्दी उन्होंने यहां से परीक्षा को लेकर आप सभी का विज्ञापन जारी कर दिया है, उतनी जल्दी आप सभी की परीक्षा कराए जाने को लेकर है। लेकिन उन्होंने भी उसी बात को कहा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उन्होंने जानकारी दी कि अभी चयन बोर्ड के अंदर वर्तमान में सदस्य नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई महीने के अंदर चयन बोर्डों के सदस्यों की कमी पूरी हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे नए सदस्य आ जाते हैं जुलाई के अंदर, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां शुरू कर ली जाएंगी, क्योंकि पहले आप सभी के आवेदन आ जाएंगे। आवेदन खत्म हो जाने के बाद में जिसमें आप सभी के आवेदन से संबंधित काम किए जाएंगे, जहां पे आप सभी के आवेदन की छटनी होगी। सही आवेदनों को एक जगह किया जाएगा और गलत आवेदनों को दूसरी जगह किया जाएगा। इसके अलावा यहां पे उनके माध्यम से ये भी बताया गया कि ऐसे आवेदनों को हटा दिया जाएगा जहां पे 2 से 3 आवेदन किए गए या फिर फीस जमा नहीं हुई है। इस प्रकार की आप सभी को कार्य देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे काम होने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आगे के जो प्रोसेस होगा, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना, पेपर का बनवाना, यहाँ पे एजेंसी का चुनाव करना, इन तमाम कार्यों को देखा जाए तो इसमें भी लगभग 60 दिन का समय आप सभी मान करके चलें। इन शॉर्ट उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि आप सभी के आवेदन की छटनी करना, परीक्षा केंद्रों को बनाना, पेपर का बनवाना और इससे संबंधित सभी कार्यों को करना, इन सब में लगभग 60 दिन से ज़्यादा का आपको समय लगेगा। जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 60 दिन के बाद 10 दिन पहले आप सभी को एडमिट कार्ड के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो 10 दिन का समय आप सभी के आवेदन के बाद आपके एडमिट कार्ड को लेकर देखने के लिए मिलेगा और 10 दिन पहले छात्रों को भी यहाँ से जानकारी देनी होगी। इन शॉर्ट अगर अब हम बात करें परीक्षा की तारीख को लेकर, तो चयन बोर्ड का भी मानना है कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि चयन बोर्ड के यहाँ से सदस्यों के माध्यम से, हम कह सकते हैं सचिव के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के बीच में कभी भी करवा ली जाएगी। इस परीक्षा को लेकर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15 अक्टूबर के आसपास अपनी तैयारी मान करके चलें, जिससे कि छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। अभी उनके माध्यम से कोई भी टेंटेटिव तारीख नहीं बताई जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके पास सदस्य नहीं है। सदस्य आएंगे फिर काम शुरू होगा। काम शुरू होने के बाद में आप जानते हैं कि आप सभी की आगे की कार्यवाही शुरू होगी और फिर उसके बाद आपके सामने तारीखें निकलेंगी। उनका कहना है कि पहले आवेदन खत्म होंगे, उसके बाद में सदस्य आएंगे और जैसे ही हमारे पास सदस्य आते हैं उसके
अनुसार टाइमलाइन बनाते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खास ये है कि आगामी 15 अक्टूबर तक आप सभी मान करके चलें कि आपकी जो परीक्षा है वो कभी भी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी जैसी कोई भी सटीक जानकारी निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी और सुपर टीईटी विज्ञापन को लेकर। जब नई प्राइमरी भर्ती की बात आती है, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप सभी के सामने कुछ अच्छी खबरें मिलनी शुरू होती है समाचार पत्रों के माध्यम से, छात्र शिक्षक अनुपात के माध्यम से, इसके साथ ही अगर बात की जाए पदों की संख्या को लेकर। लेकिन ये सब कुछ आते आते आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी का भी कार्यक्रम आप सभी के नज़दीक आ जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप सभी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार के सवाल मुझे रोज़ आप सभी के कमेंट बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल भी रहे थे। एक अभ्यर्थी के माध्यम से कमेंट करके यहाँ पूछा गया कि नहीं सर प्लीज़ अभी पहले टीईटी हो जाए। जो लोग यहाँ पे टीईटी नहीं दे पाए थे उन स्टूडेंट को टीईटी के बारे में सोचना चाहिए। उनका कहना है कि वो कब से यहाँ पे वेट कर रही हैं टीईटी को लेकर, क्योंकि एसटीईटी 2023 में होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर टीईटी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और एसटीईटी आगे बढ़ता रहा तो बार बार टीईटी तो होते रहेंगे, लेकिन एसटीईटी कभी नहीं हो पाएगा। भले ही बहुत सारे अभ्यर्थी अभी टीईटी पास करने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे धीरे धीरे फिर 2024 में टीईटी वाले अभ्यर्थी कहेंगे हमें पास होने का मौका मिले। इस प्रकार क्या हो गया कि बार बार टीईटी आप सभी के सामने होता रहेगा, लेकिन शिक्षक भर्ती कब होगी? क्योंकि ऐसा ही 2019 से पहले कहा करते थे कि 2018 में वैकेंसी आई थी, अब 2000 टीईटी होना चाहिए 2019 में, उसमें हुआ वैकेंसी नहीं आई। फिर 20 में आप सभी को देखने के लिए मिला, फिर उसके बाद आप सभी के सामने 21 में भी आया, लेकिन आप सभी का टीईटी तो हुआ, शिक्षक भर्ती नहीं आई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार यूपी टीईटी तो करवा लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो सरकार कहीं ना कहीं गोल गोल घूम जाती है। एक बार फिर से आप जानते हैं कि जून के अंदर बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं, छात्र शिक्षक अनुपात मांगा जा रहा है। इसके आने के बाद ही आप सभी के यहाँ से जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर दोबारा से टीईटी की मांग करनी शुरू कर दी गई तो इससे नुकसान कहीं ना कहीं छात्रों को होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहार की तरह यूपी टीईटी को बंद करने की मांग की जा रही है। उसकी वजह क्या है? बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से यहाँ पे एक आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई थी। यहाँ पे आप सभी को सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा, उन्होंने बताया था कि आगामी समय के अंदर हमारे पास में जो छात्रों की संख्या है वो संतोषजनक देखने के लिए मिली है। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, उनका कहना है कि बीटीईटी को अभी ख़त्म नहीं किया गया है, लेकिन उनका मानना है कि रिक्तियों के मद्देनज़र, मतलब खाली पदों के सापेक्ष अगर बात की जाए दोनों परीक्षाओं में टीईटी को लेकर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या संतोषजनक है। तो पहले से उपलब्ध, साथ ही सरकार के पास छठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। यही वजह है कि वो यहाँ पे बिहार के अंदर टीईटी को थोड़े समय के लिए बंद कर रहे हैं। बंद करने की वजह उनका बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पास होने वाले छात्रों की संख्या उनके पास में संतोषजनक है। पहले वो कहीं ना कहीं खाली पदों को भरेंगे और छठे चरण की नियुक्तियों को करेंगे, और उसके बाद में आगामी समय के अंदर नई नियुक्तियां प्रारंभ की जाएंगी। और जब नई नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी और वहां पे अगर आवश्यकता बढ़ेगी तो टीईटी की परीक्षा करवाई जा सकती है उस समय की रिक्तियों को देखते हुए और पास होने वाले टीईटी वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए। यही मांग छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश में भी की जा रही है कि वर्तमान में जो टीईटी पास करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। सीटेट अगर केंद्र सरकार के माध्यम से करवाया जाता है तो सीटेट वाले छात्रों के लिए यहाँ पे पास होने का मौका मिल जाएगा। अगर यूपी टीईटी इसी प्रकार होता रहा तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जून निकल चुका है, जुलाई अगस्त का महीना अगर निकला, फिर सितंबर अक्टूबर में आप जानते हैं पीएनबी के माध्यम से एक और नया यूपी टीईटी करवा लिया जाएगा। हर साल बीएड डीएलएड तो करवाए जाते हैं, फिर यूपी टीईटी भी करवाया जाता है, लेकिन शिक्षक भर्ती का समय आ जाता है तो सरकार के माध्यम से यूपी टीईटी आप सभी के सामने रख दिया जाता है। तो अभी तक तो ये तय नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी होगा, लेकिन अगर इस मामले को लंबे समय तक खींचा गया तो नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में छात्रों के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का जो फैसला है वो अच्छा है और कुछ समय के लिए यहाँ से 2 बार टेट सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन कोई जारी नहीं हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं छात्रों से वसूली करना बंद करे और थोड़े समय के लिए यूपी टीईटी परीक्षा को यहाँ से रद्द कर दे। क्योंकि जैसे ही शिक्षक भर्ती की बात आती है अभ्यर्थी मांग करने लग जाते हैं कि फिर से यूपी टीईटी परीक्षा करवाई जाए। फिर जब यूपी टीईटी परीक्षा होती है, धांधली भ्रष्टाचार के चलते रद्द करनी पड़ती है, आगे बढ़ जाती है। फिर ऐसे करते करते 3 से 4 महीने का समय निकल जाता है। फिर उसके बाद कोई नई योजना आ जाती है, उस नई शिक्षक भर्ती लटक जाती है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। लेकिन अभी नई शिक्षक भर्ती से पहले टीईटी होने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये मामला जुलाई या अगस्त तक नहीं खिंचता है तो
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी की तरफ से आज की तारीख में जारी नोटिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए यूपीएससी की तरफ से आज की तारीख में यहाँ से 2016 की भर्ती कनिष्ठ सहायक को लेकर आपका परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कट ऑफ के बारे में भी आपकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा सारी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। 2016 के बाद से आज छात्रों को यहाँ से इंतजार समाप्त हुआ है। अच्छी बात है कि यहाँ से उनका इंतजार तो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।